थाना लखनादौन में 29-30 की मध्य रात्रि में एक हत्या की वारदात घटित हुई थी। थाना लखनादौन पुलिस ने उस हत्या की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। माननीय पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री रामजी श्रीवास्तव साहब के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्याम कुमार मरावी साहब के मार्गदर्शन से लखनादौन की पूरी टीम ने मिलकर इस संदेह कत्ल का पर्दाफाश किया है। जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि 30 तारीख को सवेरे एक मृतक विक्की कहार का शव अस्पताल के छत पे पाया गया था। उसकी वहाँ पे विक्की कहार इलेक्ट्रीशियन का काम और प्लम्बर का काम भी शायद देखता था। मर्ग कायमी के बाद थाना लखनादौन पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर संबंधित घटना से पूरे वैज्ञानिक साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे। उसकी कार्रवाई कराई गई थी। घटना दिनांक को रात्रि में अस्पताल में गार्ड ड्यूटी पर तैनात संतोष ध्रुवे से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सिविल अस्पताल लखनादौन में गार्ड के पद पर काम करता है। विक्की कहार भी 11-12 साल से इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और बीएमओ साहब का चहेता है, खास है, जिसके कारण विक्की कहार को लेकर अक्सर उसे टोका टोकी और गाली गुप्तार करता रहता था एवं चाहे जब गार्ड की ड्यूटी से हटवाने की धमकी देता रहता था। दिनांक 29/9/22 को सिविल अस्पताल लखनादौन में संतोष की गार्ड ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक थी। रात को 10:30 बजे विक्की के फ़ोन से इसके फ़ोन पे फ़ोन आता है कि ऊपर पानी नहीं है, तुम लोग काम पर ध्यान नहीं देते, और गाली गुफ्तार माँ बहन की गंदी गंदी उसको करता है। तब ये इसको बोलता है टंकी चालू, पानी चालू कर दो, और विक्की छत पर जाता है और पीछे पीछे ये भी छत पर जाता है। छत पे दोनों में गाली गलौज माँ बहन की गंदी गालियाँ देकर उसको बोलता है कि तुम लोग पानी का ध्यान नहीं रखते हो, तुमको मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। गुस्से में संतोष ध्रुवे के द्वारा वहीं पड़ी हुई रॉड, वहाँ पे लोहे का काम चल रहा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उठा के इसके सिर में मार दी जाती है, जिससे उसकी हत्या हो जाती है। फिर इसके द्वारा, संतोष के द्वारा, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं और वहीं पे रख दिए जाते हैं ताकि लोग घटना को कुछ और समझें, किसी और एंगल से देखें। जब यह देखता है कि विक्की खत्म हो गया तो ये नीचे आके कमरे में सो जाता है। फिर ऊपर सवेरे ये सामने की सीढ़ी से सबसे पहले देखने जाता है और वहां देखकर ये देखता है खत्म हो गया है। जब भी अस्पताल में कोई पाइपलाइन या कोई ऐसी चीज़ टूट फूट हो जाती थी जिसमें पानी ऊपर नहीं जाता था, तो विक्की कहार अक्सर इसको गाली गलौज, डांट डपट करके और नौकरी से निकलवाने की धमकी दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित साक्ष्य घटना से इकट्ठे कर उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। पुलिस रिमांड ली जा रही है, जिससे इस घटना से संबंधित और भी उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। अन्य कोई साक्ष्य आने पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, ये जो घटना हुई थी, हत्याकांड जो हुआ था, ये रात में कितने बजे हुआ? ये रात में 10:30 के आसपास हुआ है। 10:30, 10:40, 10:35 से 10:45 या 10:50 के बीच में ये घटना, जिस तरह से कॉल एविडेंस हैं और उसके मिस कॉल पड़े थे, उससे हमारा अनुमान यही है कि 10:35 से 10:45-50 के बीच में ये घटना हो गई। सर, वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, क्या उस पर विक्की कहार और ये जो संतोष ध्रुवे जिसको आरोपी बनाया गया है, ये दोनों आगे पीछे जाते हुए नजर कहीं आ रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं और वो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं सर, मेरा सवाल ये था, क्या ये प्रश्न का उत्तर हम आपको इसलिए नहीं दे सकते कि ट्रायल का मामला है। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी है सर? प्रत्यक्षदर्शी कोई साक्षी नहीं है। कोई साक्षी नहीं। अच्छा सर, ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम को पुलिस ने कब सील किया था?
ये तो घटना दिनांक को जिस दिन पुलिस को सूचना मिली थी 30 तारीख को सुबह। अस्पताल के अंदर परिसर में कुछ ऐसी घटना थी जिसके सीसीटीवी फुटेज घटना के 8 दिन बाद सामने आए। जब पुलिस ने उसको सील कर दिया था तो ये सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे आए सर? अब ये इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन जानकारी दे सकता नहीं है। सर, वो तो पुलिस ने सील किया था उसको, घटने के नहीं, दूसरे दिन सील किया है हुआ उसको। ये था कि जब हमने सीसीटीवी फुटेज के लिए एक्सपर्ट्स बुलाए थे तो वो हॉस्पिटल की ओर से ही आए थे जिन्होंने हमें उपलब्ध कराए थे डाटा। मतलब सील करने का मतलब ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। हमने हॉस्पिटल प्रबंधन ने ही हमको वो उपलब्ध कराया था, वो व्यक्ति, और उसी से हमको डाटा मिला था, वो उसके नियंत्रण में था। क्योंकि सर इस मामले को लेकर, जो हत्या को मामले को लेकर एक दूसरा मामला भी सामने आया है जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है, और आज जितना भी घटनाक्रम चला है, कल तक जो आंदोलन हुआ है, सब लोग उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो ये घटना, मूल घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सीसीटीवी फुटेज बाहर कैसे आ गए सर? अब इसके संबंध में तो अस्पताल प्रबंधन देगा जानकारी। सर सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर की जब्ती में की आपने क्या? नहीं, अभी डीवीआर नहीं जब्त नहीं, किया। डीवीआर जब्त क्यों नहीं किया आपने? आप अभी घटना डीवीआर एविडेंस इसलिए अस्पताल एक चूँकि संवेदनशील शासकीय संस्थान है, वहाँ पर कोई भी चीज़ जब्त करने से पहले उनके सारे रिकॉर्ड्स या वहाँ पेशेंट या उनके लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। जब हम इन्वेस्टिगेशन में भी तो वो सुरक्षित है ही है। अभी हमें ऐसा लगेगा तो हम उसको जब्त भी करेंगे। पुलिस जिसे हत्यारा बता रही है सर, जिसको आपने गिरफ्तार किए हैं, इसके बयान तो उसकी घटना के दूसरे तीसरे दिन हो गए होंगे। बिल्कुल। लगभग 20 दिन का समय फिर किस आधार पर पुलिस ने केस में ली? जब आरोपी आपकी जद में आ गया था तो 20 दिन किस कारण लग गए? कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस थे जिनको इकट्ठा किया जा रहा था। साइंटिफिक सीसीटीवी फुटेज होंगे, नहीं और भी मोबाइल हैं, होंगे, नहीं और भी मोबाइल हैं, लोकेशन नहीं और भी हैं। सर जिस राड से हमला किया गया था वो पुलिस ने क्या जब्त कर ली? हाँ जब्त हो गई। उसमें फिंगर आए हैं सर मृतक के। अब वो परीक्षण होगा बाद में, जो भी होगा वो एफएसएल में होगा। लैब से आएगा पता। सर कहीं पुलिस जल्दबाजी तो नहीं कर रही इस केस को खोलने की, चूंकि राजनीतिक दबाव है, नगर की जनता का दबाव कोई है? जल्दबाजी नहीं है, पूरा पुख्ता करने के बाद ही कर रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी बंद कर दी है, और भी जो साक्ष्य आएंगे। इस केस को वाइंड अप नहीं हुआ है, आप इसमें ना रहें, ये वाइंड अप नहीं है। जो भी और साक्ष्य आएंगे, जैसे आप बता रहे थे कि फुटेज आए हैं, सबसे पूछताछ हो रही है। और यदि कोई साक्षी आता है सामने या जो आरोपी है वो कुछ और बताता है तो कार्रवाई होगी, किसी चाहे वो कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आरोप की मम्मी कह रही थी कि पुलिस ने पहले 2 दिन बिठा के रखी, मारपीट की और उसके ऊपर दबाव बनाया पुलिस ने कि आप किसी को नहीं बताएंगे। पुलिस दबाव पूर्वक कार्रवाई कर रही है। नहीं, ये कहना गलत है। अभी बोल रही थी उसको। सर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ कुछ मामला दर्ज हुआ है? वो विभागीय कार्रवाई है, उसके लिए हम एसडीएम साहब को लिखेंगे। अभी लिखा नहीं है सर, अभी कोई कार्रवाई लिखित में नहीं अभी हुई। तो एक कार्रवाई पहले, ये मुख्य उद्देश्य ये था कि आरोपी गिरफ्तार हो, आरोपी गिरफ्तार होगा तब अब इसमें लिखेंगे हम। और कोई क्वेश्चन? सर मुख्य सवाल यही है कि घटना दिनांक 30 तारीख है, आज 20 तारीख है, 18 दिन हो गए, पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। अचानक से जब परिजनों ने धरना आंदोलन किया, राजनीतिक दबाव पड़ा, प्रतिनिधियों ने पुलिस पर आरोप भी लगाए कि पुलिस ने लेन देन किया है, सार्वजनिक रूप से ये वीडियो वायरल भी हुआ। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि आनंद फानंद में पुलिस कोई जल्दबाजी कर रही है? नहीं, ये गलत। सर इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके कपड़े छत थे, उसके बेल्ट टूटा था, हुक टूटा था। क्या इस तरह की घटना को एक व्यक्ति अंजाम दे सकता है? क्या इसमें और कोई लोगों के भी संलिप्त होने की आशा है? अभी विवेचना जारी है ना, हमने आपको बताया कि अभी ऐसा नहीं है कि हमने इसको वाइंड अप कर दिया है, विवेचना जारी है, पुलिस रिमांड ली जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर कि जिस तरह के वो घटनाक्रम हुआ है, क्या नहीं। एक आदमी उस घटना को अंजाम दे सकता प्रथम है? दृष्टया आप लोग अब जो सोच सकते हैं सोचें, हम लोग तो साक्ष्य के दम पे सोचेंगे। वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर। इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा साक्ष्य, उस साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई होगी। जो बाहर के लोग उस दिन थे सर वहाँ हॉस्पिटल में, जैसे एक सराफा व्यापारी का नाम आ रहा है, वो हॉस्पिटल में था, उसके ऊपर भी शक की सुई है। शक की सुई हमारी भी है। अभी किसी को हमने ये तो नहीं कहा आपसे कि सबको हमने अलग कर दिया।
भाई साक्ष्य यदि आएंगे तो चाहे वो कोई हो, कार्रवाई होगी, बोल रहे हैं। तो सर जैसे एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसने ये मान लिया कि मैंने हत्या की है, तो उसने ये भी तो बताया हो एक साथ में और कौन लोग। अभी इसलिए तो पुलिस रिमांड ली गई है। सर ये घटना तो यही खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे विक्की ने और संतोष के बीच में कहा सुनी हुई और आवेश में उसने जो है उसको मार दिया, तो फिर इसमें अन्य लोगों के समाहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। नहीं, ये तो विवेचना का बिंदु है, अब विवेचना में आएगी अभी कोई बात, अभी तो विवेचना चल रही है ना। अभी केस क्लोज नहीं हुआ। यही साक्ष्य, देखिए कोई भी चीज साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत की जाती है न्यायालय में, बिना साक्ष्य के आधार पर कोई चीज प्रस्तुत नहीं की जाती न्यायालय में। अगर साक्ष्य आएगी, किसी के खिलाफ आएगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कोई हो। और हम आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि कोई भी किसी भी अगर शहर के नागरिक को, किसी भी वर्ग को अगर इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो कृपया करके हमसे शेयर कर सकते हैं पुलिस प्रशासन में। अगर आप अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं तो वो भी पुलिस एहतियात बरतेगी। और आप इस संबंध में कोई भी एविडेंस या कुछ भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं जो हमारी विवेचना में सहयोगी होगा, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। सर मृतक विक्की की मम्मी का कहना ये था कि पुलिस आई थी, पुलिस हमारे पर दबाव बना रही कि आप दो गवाह दो। नहीं, ऐसा नहीं दो है। बार आई है, पुलिस दबाव बना रही, मैं नहीं, भी वहीं से मिल के आ रहा हाँ हूँ। ठीक है, तो ये उसके उनका ये दबाव- कहना अलग होगा, ये इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम जरूर उनसे मिलने गए थे और अपना पक्ष जो हमने था वो बात हमने उनको बताई थी, ये बात सही है। सर ये जानकारी ये भी आ रही है कि सीसीटीवी जो अस्पताल के फुटेज, उसके लिए पुलिस ने आज अस्पताल प्रबंधन को एक पत्र जारी किया जिसमें उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है, क्या ये सही है? सीसीटीवी फुटेज की नहीं, हमने उनसे पूरा अपडेट ये मांगा है कि आपके कितने कैमरे लगे हैं, कितने चालू हैं, कितने रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मांगा हमने, ये बात सही है। नहीं सर, 29 से 30 तारीख की रिकॉर्डिंग मांगी गई। हाँ, वो एक उसमें एक अलग पॉइंट्स भी है, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि कितने कैमरे हैं, कितने चालू अवस्था में, कितने कैमरे चालू हैं लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये भी हमने प्रश्न किया। क्योंकि जब हमने वहाँ देखा है उनकी उपस्थिति में अस्पताल प्रबंधन की, तो उसमें कुछ कैमरे लाइव तो चल रहे हैं लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो ये बेहतर वही बता पाएंगे फिर। मुलजिम यही सर जी। तो दर्शन करा देते।